हाँ उमर रियाज। हाँ भाई, वो मेरा जो है फोन थोड़ा स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी नहीं थी। यार आप तुमसे बता रहे क्या थे कि बात करें। तो तुम्हारी अक्ल हो चल गया है। चुकी है, समझ आता नहीं। अच्छा ये बताओ, शैतान जब पाद मारता है, इतना लंबा भागता है, कहीं बीच में तोड़ता है? तुमने आवाज वगैरह सुनी है कभी, या महक वगैरह? नहीं नहीं, आपने अपना सवाल किया था, मैं आंसर देने वाला था, मेरा फोन स्विच अरे ऑफ उस हो पे गया कुछ था नहीं, आप। तुम्हारे पास जवाब नहीं, तुम ऐसी जलेबे अरे बनाते हो, जवाब उसको मेरा छोड़ दो। ये बताओ, शैतान जब पाद मारता है 55 किलोमीटर दूर जाकर के रुकता है, फिर वहां कोई मस्जिद नहीं होती होगी क्या, उतनी उतनी दूर पे? तुम्हारे घर पे के पास मस्जिद है क्या? नहीं नहीं, बाद में जिसमें उसकी तकदीर के ऊपर मैं बात करने आया हूँ, उसका मेरा सवाल पूरा नहीं तकदीर हुआ पे था, तुमने मेरा तो दिमाग आंसर। खराब कर दिया। वीवर समझ गया, बोले कि भगाओ इसको यार। तुमको समझ ही नहीं आता, कितना तकदीर पे बात करें। अब ये बताओ, तुम्हारे घर के पास मस्जिद है? नहीं, मैं जो है बता तो रहा हूँ कि जो मैं तकदीरी के ऊपर क्योंकि बात करूंगा, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था, आपने बात अभी रखी थी, पादने पर मेरा नहीं बात स्विच ऑफ हो करोगे? गया था। नहीं, उस पादने पे पे नहीं नहीं बात करोगे? करी। नहीं नहीं। अच्छा, ये फिर नबी ने ये कहा कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो योनि में जी। हाथ डाल देता है शैतान, और हाथ डाल के फिर बच्चे को चींटी काटता है। ईसा की माँ के योनि में हाथ डाला तो काट नहीं पाया, बच्चेदानी में काट के चला आया। ये सब क्या गंदी चीजें नहीं है? ये कोई नबी, कोई प्रॉफिट की जबान लगती है आपको भाई? नहीं तो ये तो शैतान कर रहा है ना। अरे तो फिर वही मैं कहूँ कि आपकी अम्मी के बुर में भी डाला था क्या शैतान ने हाथ? अरे छींक मार दिया देखिए तो। जो है, अल्लाह ही बचा। मेरा जो क्वेश्चन था तकदीरी के ऊपर बात करनी है, अगर करनी है भाई आपको आपको तो आपको बताइए अगर मैं। अच्छा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा लफ्ज है, तो बहुत अच्छी बात नबी ने कही है, यही मैं कहूँ कि आपकी अम्मी की योनि में हाथ डाला था क्या शैतान ने? अरे भाई, आपका जहाँ क्वेश्चन था उसका आंसर क्यों आप डाला था कि दूसरी नहीं बात डाला क्यों था? ला रहे हो। भाई आपके शर्मा डाला क्यों था। रहे हो? भाई मैं मानता ही नहीं ना। आप भी कहते हो कि मैं भी नहीं मानता, ये झूठी बात है। ये बंदा ही साला कमीना है, ऐसी ऐसी जो बातें कहता है। आपकी अम्मी की योनि में शैतान ने हाथ डाला था क्या? अरे भैया, मुझे तकदीर के ऊपर बात करनी है, जो बात हो रही थी, मैं दूसरी बात नहीं भाई कर को सकता। भाई को शर्म है। दोस्तों, व्यूवर्स, देख रहे हो ना, शर्म है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना इंसानियत अभी जिंदा है कहीं ना कहीं। ये नहीं कह वो सकता। वो ये भी नहीं कह गाना है सकता कि ना। मोहम्मद अरबी गलत है, और ये भी नहीं कह सकता कि हाँ मेरी अम्मी की योनि में हाथ डाला था। या तो ये माने कि हाँ मेरी अम्मी की योनि में शैतान ने हाथ नहीं डाला नहीं, था और आप ये मुझे बताइए। चींटी काटी थी, बोलना तब ये ये बोल दे भाई, हाँ डाला था शैतान ने मेरी अम्मी की योनि ये में हाथ। आप ये आप जो हदीस बता रहे हैं, ये जरा सामने लाइएगा। हाँ ये ले भाई, चले, ये ले ना भाई। शेयर स्क्रीन कर देता हूँ मैं। ये आ गई आपके सामने, ऊपर कर देता हूँ। ले भाई, पढ़े भाई। आप पढ़ दीजिए, आप मेरी उर्दू थोड़ा नहीं सही है, हिंदी इंग्लिश चले, होती पढ़ देते। सही अल बुखारी की हदीस है 3286। नबी ने फरमाया कि शैतान हर इंसान की पैदाइश के वक्त, जब वो पैदा होने वाला होता है, तो अपनी उंगली से उसके पहलू में कचूके लगाता है, पहलू में, उसके पिछवाड़े के थोड़ा पहलू ऊपर क्या होता है। चूंटे काट। पहलू, ये पहलू जैसे बगल में यहाँ पे कमर के पास, जहाँ पे सुई इंजेक्शन लगाते हैं, है ना, पिछवाड़े के पास। ओके, उसको पहलू भी कहते हैं। पहलू में चूंटी काटता है। सिवाय ईसा इब्न मरियम के। ईसा इब्न मरियम को क्यों नहीं काट पाया? क्योंकि जब वो काटने गया तो बच्चेदानी में काट के चला आया, जिसके अंदर बच्चा रहता है, लिखा है। हम्म। तो कहाँ से हाथ डालता है वो? नहीं तो इसे सिवाय ईसा इब्ने मरियम की अम्मी को बता रहे हैं ना। अरे ये बोल रहा है कि हर इंसान, शैतान हर इंसान की पैदाइश के वक्त, पढ़ना मेरे प्यारे, अरे तो हर शैतान इंसान के हर अंदर थोड़ी इंसान की काटता है ना पैदाइश के भाई। वक्त। कहाँ तो कहाँ लिखा है? ये देखिए, अबे आपने कहा नीचे वाली पुष्प पे हदीस काटता है बता ना। रही है कि जब सिवाय सिर्फ ईसा इब्न मरियम को नहीं काट पाया, क्योंकि जब उसने हाथ डाला तो बच्चेदानी में लग गया, और वहां उसने वो काट के चला आया। और सबको काटता है, ईसा इब्न मरियम को नहीं काट पाया, बच्चेदानी में काट के चला आया। हम्म। तो हाँ ठीक है, आपको नहीं ये नहीं पढ़ ले। पता, जो शैतान जो होता है वो इंसान के खून में गर्दिश करता है। अरे तो फिर उस इसके पे भी ऊपर क्या चलेंगे कहेंगे। मेरी, उस पे नहीं भी नहीं, उसके चलेंगे मेरी जान। इंसान तो जब खून में ही होता है ना, ये तुम मानते हो, शैतान जो है तुम मानते हो, तुम मानते हो खून के अंदर कि गर्दिश करता शैतान, है। भाई तु,
हम नहीं मानते मेरी जान, हमसे क्यों पूछ रहे हो? मतलब तुम मानते हो कि नहीं शैतान खून नहीं, के अंदर बात रहता है। मानने जाने की है ही नहीं। शैतान तो इंसान के अंदर ही होता है, तो कोई बाहर मेरी से घुस के जान, थोड़ी काटेगा। तुम मानते हो बाहर कि से घुस के थोड़ी शैतान खून के काटेगा। अंदर दौड़ता रहता है, हाँ, खून की तरह दौड़ता रहता है नसों में। और क्या वो खून में गर्दिश करता है अच्छा, तो शैतान। ऐसा करो, जब अच्छा, नसों में शैतान रहता है, तो मेरा एक क्वेश्चन आप मतलब बिल्कुल सिंपल सा, कि आप ऐसा करो ना, नसें काट लो अपनी, शैतान मर जाएगा निकल करके। क्या कहते हो? क्यों? हुँ? वो जो अल्लाह ताला ने बताया शैतान है नहीं जो, मरना चाहते? और यार शैतान को फिर तो आप ज़िंदगी दे शैतान रहे को हैं, ये तो मारने गंदी के बात है लिए जो, भाई। अरे अरे भैया स्टॉप होएंगे। हुँ, शैतान को मारने के लिए अल्लाह ताला ने हमको दूसरे भी रास्ते दिए हैं, वो हम क्यों ना अरे माने। उससे औज़ु आसान बिल्लाहि मिनश तरीका, शैतानिर रजीम। तो मर गया? हाँ, वो भाग मर जाता है जाता ये है फिर? कहते हुए, अच्छा। भाग जाता है नहीं, उसी पहले समय। पहले इमाम साहब 1 सेकंड, ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा बताओ पहले, क्या होता है? इसका तर्जुमा होता है, मैं पनाह माँगता हूँ शैतान मरदूद से अल्लाह की। तो इससे शैतान कैसे भागेगा? इससे शैतान भाग जाता है, मतलब हट जाता है उसमें, ये जब ये कहा जाता है वसवसे डालना। यानी देखिए हट जाता अभी है। अभी आपने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो आपके खून के अंदर से शैतान निकल के भाग गया, राइट? पाद मार के। पाद मार के। हुँ, हुँ। क्या चलो भाई ने बात है! अपना माना, आगे हाँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चले वो भाग गया। हाँ, अब अगर हम भाग या गया। आप ही का मुठ मारने का दिल करे, तो फिर ये किसके मर्ज़ी से हो रहेगा? फिर तकदीर पर आएगा। फिर नहीं, ये तो तकदीर अपनी नफ़्सानी मर्ज़ी से, अच्छा अपनी फ्री नफ़्सानी, विल से, अपनी मतलब मर्ज़ी से। तकदीर में लिखा नहीं है। तो तकदीर में बहकाया आप किसने? किसको? भाई आपको बहकाता कौन है? अल्लाह या शैतान या आप खुद बहकाते हैं अपने आप को? नहीं तो जब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी पढ़ेंगे तो उससे समय हट जाएगा, फिर शैतान वो तो भाग गया, थोड़ी देर में आ शैतान जाएगा। भाग गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगा। हाँ, जब तक नहीं अच्छा कुछ आएगा तो यार। जैसे आप मुठ मारने लगे, जैसे ही नोक पर आया शैतान फिर वापस दौड़ के आ गया, है ना? हुँ। तो फिर औज़ुबिल्लाह पढ़ लो, औज़ुबिल्लाह शैतानिर रजीम ऐसे करते रहो, पढ़ते रहो, मुठ मारते रहो, क्या दिक्कत है? शैतान आएगा ही नहीं, नहीं। नहीं, नहीं तो हुँ, क्यों नहीं आएगा? तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से माँग रहे, आप खुद ही शैतान बन गए। अच्छा तो आप मतलब औज़ुबिल्लाह पढ़ते-पढ़ते नहीं मारेंगे? उसको रोक नहीं, देंगे? नहीं। हाँ, हुँ, ये फिर तो कैसे हमारे मारेंगे ऊपर है आप? ना। अच्छा हमको कैसे फ्री विल मारेंगे? मिली है। अच्छा फ्री हमको विल मिली फ्री तो विल कैसे मिली है ना। मारेंगे आप? तो कैसे अपनी मारेंगे ये मर्ज़ी से बताएँ? माँग रहे हैं, अगर मानेंगे, अपनी मर्ज़ी से। जब मानेंगे नहीं, मारेंगे मैंने कहा, मुठ मारने के लिए कहा है, कैसे मारोगे? अपनी मर्ज़ी से, अपने हाथों से। अपने हाथों से। बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं, औज़ुबिल्लाह करके करो, तो शैतान का अमल दखल भी नहीं रहेगा और आपका सवाब भी मिलेगा। अरे भाई, आपको जो है तकदीर पे बात करनी है, मैं सवाल देने वाला था, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। भाई को कुछ समझ-वमझ नहीं आ रहा है कि करना क्या अरे नहीं। भाई, यार उल्टी-सीधी ये बात है, मैंने बताओ आपका सीधे भाई जवाब दे दिया, शैतान गर्दिश उमैर भाई करता है खून ये में। अच्छा लगता है कि आपकी माँ की योनि के ज़रिया कोई शैतान जाए, फिर आपकी जैसे आप कह रहे हैं, जिस तरीके से गेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर इंसान के शरीर में खून की तरह शैतान दौड़ता रहता है। तो अंदर ही वो होता वाला है। शैतान ठीक है, वो वाला शैतान आपकी माँ की बच्चेदानी में कैसे चूंटी काटेगा? अंदर ही होएगा तो काट लेगा। अरे कैसे काटेगा? आपकी माँ के अंदर जो होगा वो ना काटेगा? कि ये आपके अंदर जब आप माँ के पेट में थे, तो आपके अंदर से उसने हाथ निकाल कर के आपकी माँ को फिर ईसा की माँ को काटा उसने। ईसा के अंदर यानी शैतान था, है ना? इसको समझो, ईसा के अंदर शैतान था, उसने हाथ निकाल कर के मरियम के बच्चेदानी में काटी, ऐसा कहना चाहते हो? और जब ईसा के नहीं तो अंदर भाई, था इसमें लिखा ही, है हाथ तो निकाल के काटा है। अबे! तो वही तो आपसे कह रहा हूँ कि आप साबित करो कि कैसे काटा? पर्दे पर बच्चेदानी में काटा था ना, लिखा है ना। तो मैं गर्दिश करता है खून में तो काटा होगा। हाँ? खून में गर्दिश करता है तो काटा होगा, और जो आप बता रहे हैं वो अबे तो हज़रत भाई ईसा इब्न मरियम की अबे म अबे बेवकूफ, जब ईसा इब्न मरियम को काट नहीं पाया तो उसके अंदर शैतान कैसे था? यानी शैतान बाहर था। अगर उसके अंदर शैतान होता, ईसा के अंदर शैतान होता तो खुद ही काट लेता ना। उनके अंदर शैतान नहीं था, हदीस के कौल के मुताबिक, हदीस के कहने के मुताबिक उनके अंदर शैतान नहीं था। इसलिए उसने बाहर से हाथ डाला, योनि में खुली जैसी
मरियम की योनि, उसने हाथ डाल दिया और समझा कि ये हजरत ईसा है, उसने काट लिया। बाद में पता चला ये तो मैं पर्दे पर काट के चला आया, ये तो मैं बच्चेदानी में काट लिया। तो ये समझा? इसमें कहाँ लिखा है कि जो है हाथ बाहर था, तो ये फिर बात बताइए। तो फिर कहाँ से काटा मेरी जान, वो बताओ कहाँ से गया? मुंह से गया, चलो मान लो मुंह से अंदर गया, फेफड़े में जाके अटक गया होगा। नीचे से जाएगा तो बच्चेदानी तक पहुंच जाएगा, ऊपर से जाएगा तो फंस जाएगा। तुम कहाँ से पहुंचाओगे? खून, जहाँ जहाँ खून जाता है, नहीं, जहाँ जहाँ अरे खून अरे जाता है। अरे ये खून पर यार प्यारे भाई, खून पर आपको जवाब दे दिया ना कि नबी के जिस्म के अंदर नहीं है शैतान। ये अलग से शैतान गया चूटी काटने के लिए। वो नहीं खून तो वाला शैतान की मसला कितनी अलग है। किस्में होती हैं, पहले बताइए। कोई हदीस अरे से तो साबित बहुत ना, सारा ना कीजिए पहले शैतान शैतान पहले की की एक किस्मत एक में। एक शैतान नाक वाला रहता है, एक शैतान और इंसान के शरीर में दौड़ता रहता है, एक शैतान तुम्हारी पैदाइश के वक्त जाता है। बहुत सारे शैतान है मेरी जान। ये हम उस नहीं शैतान की दिखाइए, बात कर हदीस रहे हैं जो हदीस बाहर दिखाइए, रहता हदीस है। दिखाइए, हदीस दिखाइए शैतान एक कितने है। सारे शैतान ये सब। अबे तो यही बता दे, हाँ, चल तू ही हदीस बता दे। नबी ने कहा एक हदीस में कि रात भर शैतान अरे हम नाक क्यों के नथने बताएं? पर रहता है। एतराज तुम कर रहे हो, हम क्यों बताएं ये शैतान की हदीस? चुप, चूतिए कहीं के, बात सुन। नबी की हदीस है कि रात भर शैतान नाक के नथने पर रहता है। चलो नाक के नथने पर। दूसरी बार कहते हैं कि शैतान बाजारों में दौड़ता रहता है, बाजार में कोई ना जाए, ठीक है। तीसरा दूसरा वो हो गया। तीसरे बार नबी कहते हैं जो शैतान होता है वो रगों में खून की तरह दौड़ता रहता है। सारा तीसरा शैतान ये हो गया। अबे तुम्हारी हदीसों से खुद नहीं पता चलता है शैतान है कितने, कहाँ कहाँ है, कौन तरीके का शैतान है। एक शैतान दो वो होते हैं, जब बैतुल खला में जाते हो शैतान वहां पे बैठे रहते हैं। एक शैतान, एक उसकी बीवी। और तुम अगर हगनपुर जाते हो हगने के लिए और दुआ नहीं पढ़ते हो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, तो आपके पिछवाड़े से खेलता है, गुदगुदी लगाता है। पढ़े नहीं हो ये सब? क्या बड़े बने बड़े हुए हो यार। अरे यार वो एक ही शैतान है, वो जो गैबतुल खला बजा रहे, वो जो दूसरी चीज होती है तो जिन होते हैं। इतना भी नहीं तुमको पता भाई यार, कहाँ से मुस्लिम हो? है, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे ऊपर अगर मैं मुठ मार दूं मुंह पर तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बता, अच्छा एक बात बताओ, शैतान को पिछवाड़ा होता है? अरे भाई तुमको तकदीर पे बात करनी ही नहीं करनी है, फिर शैतान हार को गए उसमें। उमर, चलो उस पे तकदीर बात में कर बात, लेंगे। ये चलिए ये बता, उसके बाद उस पे बात कर लेते हैं। शैतान को नहीं पिछवाड़ा नहीं, होता है? इसमें जो शैतान के पास शैतान के पास गांड होती है? उमर बता दे, होती है कि नहीं होती है? तकदीर पे बात करनी ही नहीं करनी है भाई। शैतान के पास गांड होती है कि नहीं होती है? उमर, हेलो। शैतान के पास पिछवाड़ा होता है कि नहीं होता है? नहीं भैया हमें नहीं पता। चल तब निकल जा। चल निकल जा, निकल जा, चल जा। सही भाई, सही। जी जनाब, जी कैसे जनाब, हैं आप? कैसे हैं आप? देखिए वही देखिए है वही ना? है ना? हाँ भाई, हाँ भाई। जी जनाब, कैसे हैं आप? पता था। चलो, ये चौथी ब्लॉक इस हुई। साले की कितनी आइडिया है यार। आह, क्या करे यार, इसने हजारों क्या आइडिया करे। बनाई, इस बगैरत के पास और कोई काम नहीं है, बस आपको। यार फैज भाई ये बैठे-बैठे तकदीर पे साला बात आइडिया करना बनाता चाहता है, रहता है। मेरा मेरा जरा भी दिल नहीं है। बात करेंगे तकदीर पे? लीजिए बात कीजिए, मैं म्यूट करता अरे हूँ। ना यार, वो खत्म हो गया वहाँ पे। अरबी भाई लीजिए, झेलिए, आप ही झेलिए। हाँ जी, बताएं क्या बात करना चाहेंगे तकदीर पे, आप क्या जवाब लेकर आए हैं? वैसे तो आप बात फैजू जी ने खत्म कर दी थी और कंप्लीट हो चुकी है आपकी बात। मगर आप अगर कुछ और पेश करना चाहते हैं और आप रोएंगे कि हमें टाइम नहीं मिला, तो आप बताएं क्या तकदीर है? चला गया, चलें, भाग गया, भाग भाग गया। गया सब, है नहीं तकदीर। चले व्यूअर से बहुत बहुत शुक्रिया यार। इतनी जी यार जी बहुत जी, लंबी स्ट्रीम होगी, बहुत 4 लंबी हो घंटे गई की है। है। मैंने 1 घंटे की सोचा था। हाँ, मैंने सोचा था 1 हाँ, ही घंटे में नहीं वो करूँगा। फैजू जी आ गए और वो लोग आ गए ना, तो उससे फिर। हाँ, और तो दूसरा चलिए अपना व्यूअर्स आप सबका। अपना हाँ, साजिद साहब, ये जो है ना भाग रहे हैं, पर हम अपना काम पूरा करते रहेंगे। ये भागते रहें, कोई मसला बिल्कुल। नहीं है, हम अपना अरे काम आ गया, जारी आपका रखेंगे। शिकारी आ गया। लीजिए, लीजिए, जो करना है कीजिए। कहाँ चले गए थे भाई उमैर साहब, जब आपको मौका दिया गया कि आप तकदीर पे बात कर लें, तो आप कहाँ गए थे? हाँ तो मैं ये बता रहा था कि जो है आपने कहा था कि जो है
फिर चलेगा। ये अल्लाह बड़े ताला ही होके नहीं जो चाह है रहे कि ये बात करें। जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। और आपने ये भी बताया था कि जो है इंसान जो है पूरी ज़िंदगी अपनी जो है नेकी करता है, अच्छे काम करता है, फिर जो है लास्ट टाइम जो है तकदीर गालिब आ जाती है और वो जो है जहन्नुम वाले काम करने लगता है, जहन्नुम चला जाता है। तो आपने जो क्वेश्चन किया था तो आपने मैंने नोट किया था, आपने बात की थी 7 मिनट और 43 सेकंड। मैं सिर्फ 3 मिनट बात करूँगा, लेकिन मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे उसमें। आपने 7 मिनट बात की थी, साढ़े 7 मिनट मैंने कुछ नहीं बोला था। लेकिन मैं 7 3 मिनट मिनट तो मेरे ख्याल बोलूँगा। से किसी ने भी नहीं कही थी, पर आप अपनी मैसेज को प्रिसाइज करें, क्या कहना चाहते हैं, फिर हम उसका जवाब दें। नहीं, वो आप जो क्वेश्चन आप कर रहे थे जब ये कि तो इस तकदीर पे तो मैंने नोट किया था, आपने 7 मिनट और 43 सेकंड बात की थी, चलिए मैं चलिए, नहीं बोला अच्छा था। कंप्लीट करें, वैसे भी क्लोजिंग टाइम हो रहा है, प्लीज जल्दी इसको खत्म करें अपनी बात को ना। जी, ठीक है, तो कोई टोकेगा नहीं, मैं 3 मिनट बोलूँगा तो जो है अगर देखिए बात मैंने रिपीट पहले होगी तो जरूर रोकेंगे आपको। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि जो तकदीर का ताल्लुक अल्लाह ताला के इल्म से चले हुआ होता है। आपने कहा था कि जो फरिश्ता पेट में आ जाता है और जो है वो लिख देता है कि जो ये बड़ा होके नेक जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। तो इसका मतलब ये है वो अपने इख्तियार से ऐसे काम करेगा जो उसको जन्नत तक ले जाएँगे और अपने ही इख्तियार से वो ऐसा काम करेगा जो उसको जहन्नुम तक ले जाएँगे। ये चीज़ अल्लाह ताला ने लिख दी थी उसके इल्म में होने की वज़ह से। और जो उन्होंने ये कहा था कि जो काफ़िर के दिलों में मैं रौब डाल दूँगा, तो जो है ये जो है अल्लाह ताला की मदद आई थी मुखालिफों के ज़रिए और जो है उनको जो है बस शिकस्त देनी थी। अब दोनों जंगों में से एक को जीतना था और जिताने पे भी अल्लाह ताला कादिर है। तो अल्लाह ताला ने उनको शिकस्त दी, अब वो चाहे जैसे भी दी उनके दिल में खौफ डाला। अल्लाह ताला चाहता है तो फरिश्तों के ज़रिए दे देता, उनको शिकस्त दे देता। अब अल्लाह ताला की ये कुदरत है, वो जैसे चाहे उसने वैसे उसको शिकस्त दी। जैसे चाहे अल्लाह ताला ने उनके दिल में रौब डाल के उनको शिकस्त दी। तो ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी, आप इसमें तकदीर को नहीं ब्लेम कर सकते कि जो है आपने अल्लाह ताला ने दखल दिया। अरे ये तो फिर ऐसी ही बात हो गई कि जो है मैं अपनी 80 साल की उम्र को पहुँच गया, फिर मौत का फरिश्ता आ गया, तो मैं उससे ये कहूँ कि आप मेरी रूह क्यों निकाल रहे हैं, दखल क्यों दे रहे हैं? तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनना तकदीर से यहाँ से और वहाँ से। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो डेफ़िनिट नॉलेज है कि आप हमको देख रहे हैं, इससे मैं मजबूर नहीं होता, इंसान अपने फ्री विल से वो करता है। तो जो भी इंसान करता है वो अपने खुद के इख्तियार से करता है और जो अल्लाह ताला के इल्म में था कि ये जो है अपनी ज़िंदगी में अच्छे-अच्छे काम करेगा, लेकिन आखिरत में जो है अपने इख्तियार से कुछ ऐसे काम करेगा जिससे ये जहन्नुम में चला जाएगा। इसी तरीके से हमेशा इंसान जहन्नुम वाले काम करेगा और अपने इख्तियार से ऐसे काम करेगा जो ये फिर जन्नत में चला जाएगा अपने इख्तियार से। ठीक है? इसका मतलब होता है फ्री विल तकदीर। ठीक है, यही अच्छा जी, बोलना आपके था। पूरे जो आपने ठीक है, आपने पूरा टाइम ले लिया अपना, आपको वो शिकायत नहीं रहेगी। हमने जो आयतें पेश की अल्लाह ताला की, जो 4 की 28 है 88 है, उसमें अल्लाह ताला कहता है कि हमने जिसको अल्लाह ने बहकाया हो उसको कोई राह रास्त पे नहीं ला सकता, ठीक है? फिर अल्लाह जी। ताला मुख्तलिफ आयतों में ये कहता है, अल्लाह कहता है हम जिसे चाहते हैं सबको ईमान पे ले आते हैं, पर हम नहीं चाहते कि सबको ईमान पे ले आए। जब आपको पहले ही से अल्लाह ताला ने आपका एक प्रोग्राम लिख दिया, आपको को फ्री विल है ही नहीं इस मामले में कि आपको जिस तरीके से उसने कह दिया आपको पहले, क्योंकि सूरह इस आयत का आप तर्जुमा बयान कर दें ना कि दिलों में मोहर लगा, हम अल्लाह अल्लाह कहता है कि हम दिलों पे मोहर लगा देते हैं। आपने किसी के दिल पे मोहर लगा दी, यानी कि सील कर दिया उसका दिल। अब वो डिसीजन ले ही नहीं सकता ना, वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो किस तरीके से आप सूरह सूरह बयान कर रहे हैं, वो आपको जवाब नहीं दे पा रहे। तो उसका आप कह अरबी रहे भाई हैं वो अपनी आपकी मर्ज़ी कर आवाज़ सकता है। कट आप गई थी कुरान की बीच ऐसी में। आयत बताएँ जिसमें कहा गया हो कि भई इसमें वो कह रहा है कि अल्लाह ने हमें आपको इख्तियार दिया है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे कर दें, जो चाहे अरबी भाई आपकी आवाज़ कट रही है। अरबी भाई। चलें, अरबी भाई का आई थिंक इंटरनेट का कुछ मसला हुआ। उमेर, देखें भाई, जी। ये आप जो फ्रीडम की और फ्री विल की जो रट लगाए हुए हैं, देखें आपको कई सारी चीज़ें हमने समझाई। आप समझना चाहें वो आपके ऊपर है, लेकिन एक सवाल का जवाब आपके पूरे आर्गुमेंट को तोड़ के रख देता है कि अगर इंसान को फ्रीडम है, तो इस्लाम छोड़ने पर कत्ल की सज़ा क्यों है? अच्छा, इस्लाम छोड़ने पर कत्ल की सज़ा क्यों है? हुँ। सॉरी मेरी तो जो आवाज़ है नहीं इसका जो लॉ जो है ये तो इस्लाम की ओर से, क्योंकि जो है जो इस्लाम लाने के बाद छोड़ेगा, तो उससे जो है वो हुँ। दूसरों का वो हो सकता है,
दूसरों को कि बहकाएगा, ये क्या हो बताएगा सकता कि है? हमने इस्लाम इसलिए दूसरों को वो बहकाएगा कि इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो, तो वो तो एक कानून है ना इस्लाम का, उसको आप तकदीर से थोड़ी जोड़ सकते हैं। ये तो उसका एक ये कानून है। कानून मतलब कि जो इस्लाम अच्छा छोड़ेगा एक-एक से ना यार, आप ना रट्टू तोते की तरह अपनी बात बोल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपने कहा कि वो लोगों को बहकाएगा इस्लाम छोड़ने के बाद। ये बात आपने कहाँ पढ़ी कि जो इस्लाम छोड़े और लोगों को बहकाए तो उसका कत्ल करो? ये बात आपने कहाँ पढ़ी? अरे तो जो है अच्छा ये ठीक मैंने बात पर आप कह रहे हैं कि जो इस्लाम छोड़ने पे कत्ल की सज़ा, तो कत्ल करेगा कौन? इंसान करेगा या अल्लाह करेगा? ये बताइए खाली। नहीं, पहले उस पर आपने कहा यार अपनी बात पे तो टिको ना यार। जो तुमने बोला है पहले उसे तो क्लियर करो कि वो लोगों को बहकाएगा तो उसका कत्ल करो। ये बहकाने का लफ्ज़ आपने कहाँ पढ़ा? अरे तो इस्लाम छोड़ के और वो क्या करेगा? यानी आपने पहले ही प्रिडिक्शन कर रखी है कि जो इस्लाम को छोड़ेगा वो लोगों को बहकाएगा। अरे तो फिर छोड़ेगा क्यों इस्लाम को? तो इस्लाम को छोड़ेगा और लोगों को बहकाएगा, तब उसका कत्ल करना है, ये किस हदीस में लिखा है? चलिए ये तो क्या लिखा है? ये लिखा है कत्ल करेगा। अब आप हमको ये बताइए कत्ल अल्लाह करेगा या तुम इंसान ना करेगा? जो तुमने कोड किया, क्या तुमने उसे पढ़ा है कि वो लोगों को बहकाएगा तो उसका कत्ल करो? ये जो तुमने कोड किया है, ये तुमने किसी हदीस में पढ़ा है? हाँ या ना? बोलो। रियाज़? यार देखो, अपनी तरफ से कुछ भी बक देना बड़ा आसान होता है। ऐसा है, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। जब आप अपनी बात को साबित नहीं कर सकते, तो जुमलेबाज़ी पे काम नहीं चलेगा कि आपके हम जुमले सुनते जाएँ। रियाज़? बताएं कि लाइन ड्रॉप गया हो गई बंदा। होगी फिर। हाँ, चले ये भी निकाल दे लोकल यार, कॉल आ गए जाहिल थे, है, एक नंबर निकाल का। दें, बेकार आदमी है। जब कुरान की आयतें ये कह रही हैं कि हमने जिसको बहकाया हो उसको कोई राह रास्त पे नहीं ला सकता। हम जिसको चाहते हैं उसको जहन्नम में भेजते हैं। हमने जहन्नम बनाई जिन्होंने के लिए, तो फिर वो उसका कसूर तो है ही नहीं ना उस बंदे का, वो क्यों ब्लेम होगा? चलें ठीक है। सुपर चैट ले लें यार अपना। इतना इतना बड़ा चोमू है कि ये तो इस्लाम का कानून है। अबे तो अगर वो कानून है कत्ल करने का, तो साली फ्रीडम कहाँ बची? हम वही तो कह रहे हैं। हुँ, सवाल इस्लाम के कानून पर नहीं है। सवाल जी, ये जी। है कि आपने दावा किया है कि फ्रीडम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको हम तो कानून से सजा देंगे, तो फ्रीडम कहाँ बची?